नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा है, विश्वास है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और हम लोगों ने आगाज कर दिया है और आज हम लोग वैदिक काल के बारे में जान रहे हैं। और वैदिक काल में हम लोगों ने कल समाज के बारे में जाना, राजनीति के बारे में जाना, धर्म के बारे में जाना और इन लोगों के प्रमुख ये लोग किस किस देवताओं को मानते थे वो भी हम लोगों ने जाना। और आज हम लोग वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है और ऋग्वैदिक काल के ही बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग वेदों के बारे में जानेंगे। वेद 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 आपको बताया गया था कि वेद कितने हैं, 4 हैं। एक आपको मिलेगा ऋग्वेद, दूसरा आपको मिलेगा सामवेद, तीसरा आपको मिलेगा यजुर्वेद और चौथा आपको मिलेगा अथर्ववेद। चौथा आपको क्या मिलेगा? अथर्ववेद आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहला ही वेद उठाते हैं जिसका नाम है आपका क्या नाम है इसका? जो ऋग्वेद है। पहला ही वेद हम लोग आज पढ़ेंगे, ऋग्वेद। लिखते चलिएगा और इसको याद भी करते चलिएगा। आपका काम क्या है? बस देखना है, लिखना है और बस याद करना है और अपने पेपरों का एनालिसिस करना है। मेरे नोट्स को आप लोग अपने जो पेड वाला कोर्स है उस नोट्स से मिला लेना। हमारा नोट्स 20 ही मिलेगा, 19 होगा ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, इसीलिए बड़ी ईमानदारी से आप इस नोट्स पे विश्वास रखिएगा और पढ़ते चलिएगा। ठीक है। ऋग्वेद की विशेषता ये है कि ये विश्व की, भारत की ही नहीं बता रहा हूं, विश्व की प्राचीन धार्मिक किताब है। विश्व की प्राचीन धार्मिक किताब है। क्या है? किताब है। ठीक है। तो ऋग्वेद की जो तुलना हम लोग करते हैं तो इसकी तुलना हम लोग, एक आपको पारसी ग्रंथ मिलेगा, पारसी ग्रंथ, उसका एक जो बुक है जल्द अवेशदा, उससे हम लोग करते हैं इसकी तुलना। किसकी? ऋग्वेद की। इसकी तुलना पारसी धर्म ग्रंथ, ये नहीं रहेगा, धर्म ग्रंथ जल्द, ऐसे नहीं, ऐसे अवेशता से करते हैं। इसकी तुलना हम लोग किसे करते हैं? पारसी धर्म ग्रंथ है, इससे हम लोग करते हैं इसकी तुलना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद की तुलना किस धार्मिक ग्रंथ से की गई है? तो आप आंसर दीजिएगा जल्द अवेस्ता से। ठीक है, किससे? जल्द अवेस्ता से। इसकी पाठ करने वाले को, ऋग्वेद की पाठ करने वाले को, पाठ करने वाले जो ऋषि होते थे, ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप जो ऋग्वेद के जो बुक को जो पाठ किया था, जिसने गायन किया था, पाठ कर जो किया था इसके, तो उसके जो ऋषि जो थे, जो ऋग्वेद के पाठ किया था, उनको, उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं या होत्रा कहा जाता है इनको। होत्री या होत्रा इनको कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद, इसका उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद या औषधि, इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद या औषधि है। तो आप जो भी हम लोग जो हम लोग देसी, जो हम लोग अपना जो शरीर का जो हम लोग इलाज करते हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं ऋग्वेद के ही वो नुस्खे होते हैं, ऋग्वेद के ही वो बताए हुए जो आइडिया होते हैं, वही हम लोग अपने आज के जीवन में भी अपनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? आयुर्वेद है या औषधि है?
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग ये लिखते हैं कि फिर उसके बाद ये भी हम लोग जानेंगे इसमें कि अब इसके बारे विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे तो इसमें कितने मंडल हैं, मंडलों की संख्या, इसमें मंडल कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा जाए तो सूक्त कितने हैं, सूक्त कितने हैं, 1000 कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और फिर उसके बाद देखा जाए तो मंत्र, जो आप श्लोक जिसे कहा जाता है, श्लोक कितने हैं, तो श्लोक श्लोक या मंत्र, मंत्र तो 10,468 है ना, 10,468। ठीक है, 68 नहीं जी, 62 है, 68 तो एक है, 68 नहीं 62 है, 10,462 प्लस 118 मंत्र है, 118 मंत्र प्लस, मैंने ये 118 इसलिए किया कि क्योंकि ये रिपीट है, रिपीट हुए मंत्र हैं, रिपीट हुए मंत्र हैं। वैसे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, वैसे इनकी संख्या हो जाएगी 568। ठीक है, जोड़ोगे तो 10 नहीं 80 हो जाएगी, 80 580 हो जाएगी। ठीक है, जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 6 एक 7 और एक 8 हो जाएगा, और 5 में एक जोड़ोगे तो 4 में एक जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, तो 10,050 इसमें क्या हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 10,550 मंत्र हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में कितने हैं, 10,462 हैं। 118 मंत्र ऐसे हैं जो रिपीट किए हुए हैं, तो आप यही इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट करिएगा कि पूछेगा ऋग्वेद में कितने ऐसे मंत्र हैं जो रिपीट किए हुए हैं, तो आप कहिएगा 118 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी, 10,580 मंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि इसके दूसरे, सेकेंड और 10वीं मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है, प्राचीन मंडल कहा जाता है, प्राचीन मंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरे और 10वें मंडल, सेकेंड तो थे जो ये 10वां, ये 7वां है भैया, 7वां 10 लिख दिया क्या, मन में था कि कुछ और मन में गया, सॉरी। तो दूसरे और 7वें मंडल को हम लोग प्राचीन मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग प्राचीन मंडल कहते हैं। इसे ही आप देखोगे तो इसे ही वंश मंडल भी कहा जाता है, इसे ही आप देखोगे, इसे ही आप वंश मंडल भी कहा जाता है। तो आप पूछेगा क्वेश्चन कि वंश मंडल किसे कहते हैं, तो सेकेंड और 7वें मंडल को हम लोग प्राचीन या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले और फिर उसके बाद यहाँ पे पहला, फर्स्ट और 10वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, वंश मंडल कहते हैं। इसे परिवार मंडल भी कहा जाता है, इसे ही परिवार मंडल भी, क्या इसको परिवार मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, वंश मंडल इसको ही परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद दूसरी, अगला कह रहा है इसमें कि ऋग्वेद में देखा जाए तो आप जब इसमें जो कोई श्लोक पढ़ोगे तो इसमें किसका प्रयोग होगा, तो पद शैली का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में बढ़िया से लिखो भैया, ऋग्वेद में पद शैली का प्रयोग होता है, पद शैली का प्रयोग हुआ है।
अब आप पूछोगे कि पद शैली क्या होती है, तो पद शैली वो होता है, इसमें पद शैली वो होता है जैसे अगर हम आपको कुछ बात करें, जैसे कि पद का मतलब होता है कविता, कोई पंक्ति, कविता कोई पंक्ति हो गई, कोई पोयम हो गया, ये सारी क्या है पद शैली है। जैसे कह रहा है ना, जैसे आप सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, फिर झांसी वाली रानी थी, फिर उसके बाद ये सारे पद में लिखे गए हैं। हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि वो जैसे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिल के बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये सारी चीजें क्या है पद, पद में लिखे गए हैं, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पद शैली कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जितनी भी आपको पंक्तियां मिलेंगी, जितने भी आपको लिखने को देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें क्या है कि कविता के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये लोग फिर नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां स्तुतियां करते थे। अब आप कहोगे कि स्तुतियां क्या होती हैं? स्तुतियां होती हैं जैसे कि आप हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते ही होगी, पढ़ते हो, तो उसमें क्या दिया गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर, ये क्या है, स्तुतियां तो हैं, ये क्या है, आप देखो स्तुतियां ही तो हैं ये, तीनों लोक भयो जियारा, हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्तुतियां तो हैं। आप किसे किसको प्रसन्न कर रहे हो, ये गान गान करके आप भगवान हनुमान को प्रसन्न कर रहे हो, वो स्तुतियां हैं। तो ऋग्वेद में आप देखोगे कोई स्तुतियां कर किया जाता था देवताओं को खुश करने के लिए, और इसमें पद विधा में ये लोग श्लोक करते थे, और ये क्या इनकी शैलियां क्या होती थी, पद विधा में, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है शब्द पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से फटाफट। एक बार आप हमें बताइएगा कि क्या आप लोग सच में सीरियस हो अपने जिंदगी को लेकर के कि नहीं? आप जीवन में कुछ करना चाहते हो कि बस वैसे ही आप बस ये देखते हो कि ये तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, मुझे तो स्मार्ट बोर्ड चाहिए, मुझे तो अब जो क्या कहा जाता है कि मुझे तो क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, मुझे तो इमेजेस चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इमेजेस जो होते हैं और जो एक बार किताबों से आपको मिल जाती हैं, जो आप किताबों से एक बार जो सीख लेते हो, जो आप खुद की इमेज बनाते हो, वो और जो आप इमेज देखते हो उसमें बड़ा अंतर होता है। एक होता है स्टेटस लगाना, एक होता है स्टेटस बनाना, ये दोनों में अंतर है। स्टेटस लगाना आपकी औकात दिखाती है कि आप अभी क्या हो, लेकिन स्टेटस बनाना दुनिया को दिखाती है कि अभी आप क्या हो। ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के ये देखते हैं कि इसमें ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रयोग, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग सर्वाधिक बार ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है जन शब्द का, जन शब्द का 275 बार, ठीक है। 275 बार जन शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। तो 274 जो है सर्वाधिक बार प्रयोग जो हुआ है, ये सर्वाधिक मैंने सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है जन शब्द का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जन शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार, 275 बार प्रयोग हुआ है, बार यहाँ पे लिखना बोल रहा है मैं, बार प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड बार जो है तो फिर उसके बाद देखा जाए तो इसमें इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख है, इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख, इसके बाद इंद्र का, इसके बाद जो है इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख है,
उल्लेख है, उल्लेख है। जो इंद्र का तो आपको 250 बार, ठीक है, उल्लेख है। जैसे कि इसका इनका कितना बार, 225 बार, 250 बार इनका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा तेज करना है तो आपको तो अब ऑप्शन दे दिया गया है, 2x जो है 1 पॉइंट जो है 5x, 1.25x, तो आप इतने पे देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो अब तो ऑप्शन दे दिया गया है, ज्यादा आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा। अगर वीडियो कितने की है, 20 मिनट की है, 40 मिनट की है, तो आप अगर 1.5x पे देख रहे हो तो आप इसको कितने में, 15 या 20 से 25 मिनट में इसको खत्म कर सकते हो, 40 मिनट की वीडियो को, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे आकर के ये देखते हैं कि इसमें सबसे पवित्र नदी क्या थी। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में, सबसे पवित्र नदी कौन थी ऋग्वेद में? सबसे पवित्र नदी थी नदी सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। इसे नदीतमा कहा जाता है, नदीतमा, नदीतमा। इसका नाम क्या है? नदीतमा। इसका नाम क्या है? नदीतमा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा जाए, सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है, ठीक है। और प्रसिद्ध, लेकिन यहीं पे पूछेगा कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और प्रचलित, प्रचलित नदी, तो आप सिंधु कहिएगा। क्या कहिएगा? सिंधु कह दीजिएगा। क्योंकि आर्य जो थे ना, हमारे जो आर्य जो थे, उनका विकास इन्हीं के किनारे हुआ था। आर्यों का जो विकास हुआ था ना, आर्यों का, आर्यों का विकास, सर्वाधिक विकास जो हुआ, आर्यों का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो सिंधु नदी के ही किनारे हुआ था। तो सिंधु नदी क्या है? सबसे प्रसिद्ध नदी है और प्रचलित नदी है। लेकिन सबसे पवित्र नदी है कौन? हमारी सरस्वती, ठीक है, जो नदीतमा के नाम से फेमस थी या बोली जाती थी, ठीक है, उस समय ऋग्वेद में। फिर नेक्स्ट बढ़ते आगे, और यहाँ पे ये भी देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो जो सातवां मंडल है हमारा, जो सेवेंथ मंडल है ऋग्वेद का, जो सातवां मंडल है, जो सातवां मंडल है, उसमें ऋग्वेद के सातवें मंडल में, सातवें मंडल में, ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन है। दशराज्य युद्ध का वर्णन है। जो आपको देखा जाए तो परुषणी नदी, जो है परुषणी नदी, जो परुषणी नदी, जिसको आप रावी कहते हो, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो है राजा दशरथ, राजा भरत जो थे, राजा भरत और 10 राजाओं के बीच होता है, 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच जो ये युद्ध जो था, लड़ा गया था, उसका वर्णन जो है, दशराज्य युद्ध का वर्णन जो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था राजा भरत और किसके बीच, और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, उसका वर्णन कितने जो है ऋग्वेद की 10वें मंडल में है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आप आंख बंद करके कहिएगा 7वें मंडल में है। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? भरत और 10 राजाओं के बीच हुआ था। किस नदी के किनारे? परुषणी नदी के किनारे। और जो है परुषणी नदी के किनारे हुआ था, और रावी नदी वर्तमान में इसका नाम पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट कहता है, जो आपका ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो है थर्ड मंडल, जो है थर्ड मंडल, ऋग्वेद के थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। तो इसमें जो है थर्ड तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है।
ठीक है, इतना याद रखिएगा इसको। तो जो तीसरा, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है, और इसको रचा, इसको लिखा कौन है? विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम का, भगवान देवता थे, इनके देवता भगवान सोम का वर्णन है, का उल्लेख है, लेख है। ठीक है, तो भगवान सोम कौन थे? भगवान सोम इनके कौन थे? जो वनस्पतियों के देवता हैं। ठीक है, पेय पदार्थों के, जो वनस्पतियों क्या है? वनस्पतियों की, वनस्पति के देवता, पेय पदार्थों के देवता, पदार्थों के, पेय पदार्थों के क्या है? ये देवता है, ये देवता है। भगवान सोम कौन है? जो वनस्पतियों के देवता, वनस्पति के देवता हैं, पेय पदार्थों के देवता हैं, ये है। 10वें मंडल में जो, अगर फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र शब्द का, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है, किया गया है। ठीक है, तो शूद्र शब्द का पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में गंगा का, ऋग्वेद में गंगा का, गंगा का, गंगा नाम का प्रयोग एक बार हुआ है। गंगा का प्रयोग एक बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। लेकिन यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, यमुना का उल्लेख इसमें देखोगे तो 3 बार हुआ है। गंगा का इसमें जो है कितने बार प्रयोग हुआ है? एक बार प्रयोग हुआ है। यमुना का आपको 3 बार देखने को प्रयोग मिलेगा। लेकिन आर्यों की जो महत्वपूर्ण नदियां जो थी, यहीं पे आर्यों की महत्वपूर्ण नदियां, महत्वपूर्ण नदियां कौन थी? तो 2 ही थी, सिंधु और और आपको पता ही है कि सिंधु है, और दूसरा आपको सरस्वती मिल जाएगी, सरस्वती। तो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु थी और सरस्वती थी। लेकिन आपको यमुना का इसमें 2-3 बार ये उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में, और देखा जाए तो गंगा का उल्लेख आपको एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद, अरे प्रभु, तो इसमें भी, तो 7वें मंडल में, दूसरे और 7वें मंडल में आपको ऋषियों का नाम मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद के सर्वाधिक जो है संबंधित जो ऋषि थे, ऋग्वेद के संबंधित ऋषि जो थे, तो कई ऋषि थे, लेकिन आप संबंधित ऋषि जो थे, गुत्समंद, गुरुत्समंद थे, इनका नाम था। गुरुत्समंद थे, ग्रीष्मंद है, वामदेव, ग्रीष्मंद, वामदेव, अत्रि, विश्वामित्र, भरद्वाज, विश्वामित्र हैं, भरद्वाज हैं, जो है भरद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं, भरद्वाज हैं,
भरद्वाज हैं, वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि का उल्लेख किसमें मिला हुआ है? तो ये इन ऋषियों का वर्णन, वर्णन जो है दूर से 7वें मंडल में, सेकंड और 7वें मंडल में इन ऋषियों का वर्णन मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि अब ऋग्वेद के देवता, ठीक है, इसको जल्दी नोट करिएगा। इस बात हमेशा याद रखिएगा पार्थ कि जो मनुष्य होता है, जो लड़का होता है, उसकी कामयाबी में आप देखोगे हाथ, और उसकी किसी का हाथ भी होगा और उसके जीवन में हादसा भी होता है। तो किसी का जीवन अगर बन रहा है, अगर किसी का जीवन बन गया है, तो वो किसी के हाथ से बना है और कई हादसों से बना है। आप कहते हो मेरे कामयाबी के पीछे मेरे माँ का हाथ है, मेरे पिता का हाथ है, मेरे गर्लफ्रेंड का हाथ है, मेरे पत्नी का हाथ है, मेरे जैसे किसी का कलीग का नाम लेते हैं। और ये तो जरूर है, आपकी कामयाबी में वो हादसा भी मायने रखता है जिसकी वजह से आप कामयाब हुए। तो हादसों और हाथ, इन दोनों का आपकी सफलता में उपयोग होता है, जर्नी होती है। ठीक है, देवता, ऋग्वेद के देवता, ऋग्वेद के देवता सबसे पहले अंतरिक्ष के देवता, सबसे पहले किसका आप लोगे ना? अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में सबसे पहला नाम आता है किसका? इंद्र का, इंद्र का देवता, जिसे आप जो है जिसे आप जो है आप कहते हो जैसे कृषि के देवता, जो कृषि के देवता है, क्या है ये जो जिनको कहा जाता है कृषि के देवता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो युद्ध, इनको क्रोध भी आता है, बार बार ये अपना क्या वज्र निकाल भी लेते हैं, तो इनको युद्ध का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का देवता भी कहा जाता है इनका, इनको देवता। वर्षा के भी ये देवता है। अब देखोगे कि जब वर्षा नहीं होता था तो इनको खुश खुश किया जाता था, वर्षा के भी ये क्या है? देवता है। ठीक है, इनकी सवारी क्या है? इनकी सवारी क्या है? इनकी सवारी है ऐरावत हाथी, इनकी सवारी क्या है? ऐरावत है, जिसका जो हाथी है ऐरावत हाथी है। ठीक है, आप देखोगे, आप ये भी देखोगे, तो आप ये भी देखोगे तो ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख है, उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में 250 बार। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे देवता आपके आ जाते हैं जिनको आप रुद्र देवता भी कहा जाता है। रुद्र देवता, रुद्र देवता है जिनको भगवान शिव का एक रूप भी माना जाता है, जिनको भगवान शिव का एक रूप भी क्या, एक रूप भी माना जाता है, भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, एक रूप भी माना जाता है, इनका रूप है, भगवान शिव के क्या है? एक रूप है ये। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये किसके देवता हैं? ये पशुओं के भी देवता हैं। ये क्या है? पशुओं के भी देवता है, पशुओं के देवता हैं ये, पशुओं के देवता हैं, ये देवता है। पशु जब बीमार पड़ता था तो लोग किसकी पूजा करते थे? रुद्र की पूजा करते थे उस समय। जो ऋग्वेद में जब पशु बीमार पड़ता था तो ये लोग रुद्र की पूजा करते थे, इनको मनाते थे कि आप इनको क्या करो, आप इसको ठीक करो। अथर्ववेद में इनको नीलकंठ कहा गया है। अथर्ववेद में, वेद में इनका नाम नीलकंठ है, नीलकंठ। अथर्ववेद में इनका नाम क्या है? नीलकंठ पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगले देवता जो आपके आ जाते हैं, अगले देवता कौन है? मारुत देवता। मारुत, मारुत देवता आ जाते हैं। मारुत देवता देखोगे तो जो है ये तूफानों के देवता है, तूफानों के देवता क्या है? ये तूफानों के देवता हैं। इनको देखा जाए तो ये इंद्र के सहयोगी हैं, इंद्र के सहयोगी,
इंद्र के सहयोगी देवता कौन है? मारुत देवता इंद्र के सहयोगी देवता है, ठीक है। जो राक्षसों से राक्षसों के लड़ने में सहयोग, जब राक्षसों से हम लड़ाई होती थी तो ये क्या करते थे? उसमें सहयोग करते थे, ठीक है। उनकी किसकी? इंद्र, ठीक है। इंद्र की ये सहायता करते थे और राक्षसों के लड़ने में ये लोग सहयोग करते थे, ठीक। राक्षसों से लड़ने में ये सहायता करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले देवता आपके आ जाते हैं जो पार्जन्य देवता, इनका पार्जन्य देवता, पार्जन्य देवता। अब पार्जन्य नाम से आपको पता ही है कि क्या है? ये भी क्या है? पार्जन्य देवता भी वर्षा के देवता है। ये भी वर्षा के देवता हैं। ये भी क्या करते हैं? बादलों को रोक कर वर्षा करते हैं ना, रोक कर वर्षा कराते हैं। कौन? पार्जन्य देवता जो है ना, बादलों को रोक कर वर्षा कराते हैं या निर्माण, बादलों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बादलों का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके कहाँ के? आकाश के देवता, आकाश के देवता में सबसे पहले कौन आएंगे? आपके सूर्य देवता। सबसे पहले आपके कौन आ जाएंगे? सूर्य देवता। विश्व के संरक्षक देवता, विश्व के क्या है? संरक्षक देवता है। कौन? सूर्य। विश्व के कौन है? संरक्षक देवता हैं। तेज के ये देवता हैं, तेज की देवता, ठीक है। इन्हीं की जो 7 घोड़े की सवारी यही करते हैं। कौन? सूर्य देवता। फिर उसके बाद अगली जो आपके देवता आ जाते हैं वो कौन है? अगली आपकी आ जाती हैं कौन? अग्नि देवी। नहीं, अग्नि नहीं जी, अग्नि तो आपकी यहाँ की पृथ्वी ना, पृथ्वी की देवी है ना। अग्नि तो पृथ्वी की देवी है, सॉरी यार, अग्नि तो पृथ्वी की देवी है। हमने तो आकाश का देवता पढ़ रहे हैं ना, आकाश के देवता। वरुण देवता के बारे में जानो तो ये क्या है? जो न्याय के देवी, न्याय के देवता हैं, नैतिकता के देवता हैं, उसमें माना जाता था कि अगर आप चोरी कर रहे हो, अगर आप कुछ भी जो झूठ बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपका जो है आपको सजा कौन देगा? ये देंगे। कौन? वरुण देवता देंगे। वरुण आएंगे, उड़ के आपको पकड़ेंगे, लेके चले जाएंगे। ये इनका मान्यता थी कि ठीक है, उस समय की, ठीक है। अगले देवता जो आपके आ जाते हैं धौंस देवता आ जाते हैं। धौंस सृजन के देवता, ठीक है। ये मानना था कि ये सृजन करते हैं। धौंस देवता जो हैं वो क्या करते हैं? सृजन करते हैं, ठीक है, सृजन करते हैं। सभी देवताओं में वायुवृद्ध हैं, सभी देवताओं में वायुवृद्ध थे, वृद्ध देवता, ठीक है। वृद्ध देवता कौन? धौंस देवता। नेक्स्ट देवता कौन आपके आ जाते हैं? जो पूषण देवता है। पूषण देवता भी पशुओं के देवता हैं। पूषण देवता कौन है? पशुओं के देवता ये भी हैं, देवता, ठीक है। पूषण देवता पशुओं के देवता हैं। जो आप औषधियां होती थी उनको पूषण बोला जाता, ठीक है। औषधियां, नीम हो गए, जो बबूल हो गया, ये सारी जो है पूषण देवता। उनको पृथ्वी, ये कौन है? आकाश के देवता है। पूषण जो हवा पानी होता था, उनमें मानते थे कि हवा पानी भी पशुओं की क्या रक्षा कर रही है, तो ये क्या है? पूषण देवता है। अभी आपने एक चीज यहाँ पे और देखा था, जो रुद्र देवता जो थे, जो वो भी पशुओं की रक्षा करते थे। लेकिन आप आकाश के देवी देवताओं को देखोगे तो उसमें पूषण देवता आ जाते हैं। अंतरिक्ष के देवता रुद्र देवता है, लेकिन जो पूषण देवता है, ये आकाश के देवता है। ये भी क्या है? पशुओं की रक्षा करते थे, और ये आकाश के देवता हैं, और ये क्या है? पशुओं की भी देवता हैं। और इन्हीं को आप उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो शूद्रों का इनको देवता मान दिया गया। उत्तर वैदिक काल में इंपोर्टेंट करके लिखिएगा,
यहीं पे कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों का देवता कहा गया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे तो शूद्रों का इनको देवता बना दिया गया। किसको? पूषण देवता को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देवता को उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता बना दिया गया, तो आपको आंसर देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पूषण देवता को। ये ऋग्वेद के देवता है, आकाश के देवता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किसपे? पृथ्वी के देवताओं पे। पृथ्वी के देवता कहां? पृथ्वी के देवता पे। पृथ्वी के देवता जब पढ़ोगे तो सबसे पहले ही हम लोग किसके पढ़ लेते हैं? अग्नि देवता। अग्नि देवता, अग्नि देवता जो मनुष्य, ये क्या करती थी? किसको? जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने वाली देवता। कौन? अग्नि देवता मनुष्य और भगवान को जोड़ने वाले देवता, ठीक है। मनुष्य और भगवान को जोड़ने वाले कौन? कौन ये देवता? भगवान। सही नहीं लिखा क्या? भगवान को जोड़ने वाले देवता कौन? अग्नि देवता। इनको कहा जाता था अग्नि देवता। ये प्रकाश के भी देवता है, प्रकाश के देवता, प्रकाश के देवता, ठीक है। नेक्स्ट देवता, नेक्स्ट आपके जो देवता हैं वो कौन है? तो वो सोम देवता, वनस्पति देवता, के देवता, पेय पदार्थों के देवता, के देवता, ठीक है। सोम देवता पेय पदार्थों के देवता है, वनस्पतियों के देवता है। फिर उसके बाद बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता जो है सभी देवताओं के गुरु, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति बड़े थे ना। बृहस्पति आज भी सबसे बड़ा है, इसीलिए उस समय अनुमान लगाया गया था कि ये सभी देवताओं के गुरु रहे होंगे, ठीक है। यज्ञ के भी यही देवता हैं, इनको क्या कहा जाता था? यज्ञ के देवता। लिखते चलिएगा, मैं बार बार आपको कहूंगा, बार बार कहूंगा, लिखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देवता आपके जो आते हैं, नेक्स्ट देवता कौन है आपके? तो नेक्स्ट देवता है सरस्वती देवी। सरस्वती आपको पता है कि कोई आपको बताए ना बताए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ये ज्ञान की देवी, ये क्या है? विद्या की देवी। कौन है ये? विद्या की देवी है। नेक्स्ट जो आपकी देवता आ जाते हैं वो कौन है? अरड़ियाणी। अरड़ियाणी है। ये आपको वैदिक काल के भी देवी जो देवता, आपको ऋग्वैदिक काल के देवता, आपको वैदिक काल के जो देवता थे वो भी आपको यहाँ पे देखने को इसमें मिले होंगे, लेकिन कुछ, सभी नहीं। ऋग्वैदिक काल में ये सभी देवता ऋग्वैदिक काल के हैं, लेकिन वो जो देवता हैं वो जो कौन थे? वैदिक काल के थे। वो भी कौन थे? ऋग्वैदिक काल के थे। ये ऋग्वेद के देवता हैं, ठीक है। तो अरड़ियाणी जो है ये वन की देवी है। क्या? वन की देवी है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सामवेद।
सामवेद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सामवेद। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप एक अच्छा सा और खूबसूरत सा नोट्स बनाइएगा। एक भी वीडियो, एक भी मैं टॉपिक इधर उधर नहीं जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट से आप अपने नोट्स को बनाइएगा और इसको बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप याद करिएगा। क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो आपके नोट्स में से भी नहीं आएगा, मेरा ये वादा है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है लेवल है वही ये वही लेवल है, ठीक है, उस लेवल से भी ऊपर है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, आप मेरे नोट्स को ये मिला लीजिएगा, पता आपको चल जाएगा कि मैं कितना लेवल इसका लेके चल रहा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और अपने जीवन में पढ़ाई को वरीयता दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा है, समझदारी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार भारत।